संभल में एसआईटी जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 24 नवंबर की जो 2.5 घंटे की हिंसा थी उस पर हर चीज यहां खंगाली विस्तार से जारी है। ये तस्वीर देखिए, घर से जब निकले थे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, ये उस वक्त की तस्वीर है और ये पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया था, उसके लिए ये पहुंचे थे। कोशिश इन्होंने बहुत की कि ये चेहरे पर मुस्कान रखें या कॉन्फिडेंस दिखाएं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर इन्होंने भीड़ को भरोसा देकर हिंसा करवाई। और क्योंकि लिंक बार बार सामने आ रहा है, जफर अली से लेकर व्हाट्सएप हर चीज इनकी खंगाली गई है और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इनके कहने पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। क्यों बुलाया गया बर्क को? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। आपको याद होगा कि इस तरह से पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई। हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था और यही वजह है कि एसआईटी टीम ने 35A का नोटिस दिया जियाउर रहमान बर्क को और पूछताछ के लिए पेश होना पड़ा है जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी के सामने। संभल के नखासा थाने में सपा सांसद से पूछताछ हुई है। यह पूछताछ कई घंटे चली। बर्क पर कई गंभीर आरोप इस मामले में लगे हैं। जिस तरह की हिंसा सामने आई थी, जियाउर रहमान बर्क जब पूछताछ के लिए जा रहे थे उससे पहले बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किस तरह से खुद का बचाव कर रहे हैं, उनको सुनिए। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और ना ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके। और मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा मैं इस। और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। 24 नवंबर की हिंसा के जो सूत्रधार थे, सबका एक एक करके नंबर आ रहा है। किस किस का नंबर आया? जफर अली का इस वक्त मुरादाबाद जेल में है, पूछताछ की गई और उसके बाद मुरादाबाद जेल में उनको रखा गया है। उन्हीं के खुलासे पर जियाउर रहमान बर्क को आना पड़ा है। सुहेल महमूद से पूछताछ संभव है, ये वही है विधायक पुत्र जिनसे पूछताछ हो सकती है और जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हो चुकी है। 3 किरदार मुख्यतः इस पूरे मामले में सामने आए, लेकिन आपको जरा बताते हैं, क्या बर्क मुख्य किरदार हैं? जो लिखा है एफआईआर में कि मुख्य आरोपी हैं, लेकिन क्या मुख्य किरदार भी वही है, बाकी सब सिर्फ सपोर्टिंग रोल में? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं। एफआईआर में जियाउर रहमान आरोपी नंबर 1 है। सबसे पहली बड़ी बात यह, बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है, उन्हें बरगलाने का आरोप लगा है। 22 नवंबर को मस्जिद में भड़काऊ भाषण दिया गया, जबकि इजाजत नहीं थी, इसके बावजूद भड़काऊ भाषण दिया गया। और 24 नवंबर को उसके बाद ठीक 2 दिन बाद हिंसा भड़कती है। संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी और जो सर्वे करने टीम पहुंची थी उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल उस वक्त खड़ी हो गई थी। वो तस्वीरें सामने आई थी जो हैरान कर रही थी। लेकिन क्या सवाल पूछे गए एसआईटी के सामने जब बर्क पहुंचे, तो क्या सवाल एसआईटी ने पूछे? चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल, 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को जियाउर रहमान बर्क कहां थे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, 19 नवंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों से क्या बात हुई थी उनकी? इसको जवाब दे। सदर जफर अली से उनकी कितनी बार, कितनी देर बात हुई थी? क्योंकि यही कन्वर्सेशन में झोल पाया गया है। यही बोला है सदर ने कि उन्होंने ही बोला था। सदर जफर अली को उन्होंने क्या बोला था, यह भी पूछा है, क्योंकि सदर जफर अली का कहना है कि उसने जो कुछ भी किया वो जियाउर रहमान बर्क के कहने पर किया। जफर अली का दावा, आपके कहने पर भीड़ जुटाई, ये बात कही गई। और क्या आपने फोन पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए जफर अली को कहा था? यह प्रश्न भी पूछा एसआईटी ने। क्या आपने सर्वे को हर हाल में रोकने को कहा था? यह सवाल पूछा गया। जफर अली के अलावा सर्वे को लेकर किस किस से बात हुई है? क्या जफर अली अकेला था या कोई और भी थे जिनसे बातचीत चल रही थी? आपको 24 नवंबर की हिंसा की जानकारी आखिर कैसे मिली जियाउर रहमान बर्क से? ये सवाल पूछे गए सूत्रों के हवाले से, ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी बात यह कि इन तमाम सवालों का जवाब क्या सही तरीके पर दे पाए हैं जियाउर रहमान बर्क? क्या एसआईटी उन्हें फिर से बुला सकती है पूछताछ के लिए? तमाम सवाल है। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए।
तो हम नकासा थाने में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इसी रूम के अंदर जो है संभल सांसद बर्क से जो है क्वेश्चनिंग है वो शुरू हो चुकी है। 11 बजे के आसपास सांसद यहाँ पर पहुँचे थे अपने एक वकीलों की टीम के साथ। इसी रूम के अंदर संभल सांसद बर्क अंदर मौजूद हैं और जो SIT बनाई गई थी संभल हिंसा से जुड़े मामले की जो जाँच कर रही है, SIT के जो इंस्पेक्टर हैं वो अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जो CO हैं, ACP रैंक के अधिकारी वो अंदर मौजूद हैं। अंदर बर्क से लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। सवाल यही है कि आप शुरुआती तौर जियाउर रहमान बर्क से किन किन सवालों पर पूछताछ हुई है हमने आपको बताया, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो एक्टिव था उस हिंसा वाले दिन और उससे पहले भी, उसको लेकर भी सवाल पूछे गए। क्या है वो खबर आपको बता रहे हैं। SIT ने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछा है। ग्रुप का नाम संभल सांसद रखा गया था जिस ग्रुप में बातचीत हो रही थी। ग्रुप की DP में डिस्प्ले पिक्चर में भी जियाउर रहमान बर्क की ही तस्वीर है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की तस्वीर होना अपने आप में दोनों को जोड़ता है। ग्रुप में 21 और 22 नवंबर को कई पोस्ट किए गए, कई मैसेजेस भेजे गए। जुमे के दिन भी ग्रुप के जरिए ही ये जानकारी मिल रही है कि भीड़ जुटाई गई है और इसी पर सवाल पूछा गया है जियाउर रहमान बर्क से। जुमे पर बर्क ने भड़काऊ बयान दिया था और कई गिरफ्तार आरोपी इस ग्रुप से जुड़े हैं। जितने गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं उसमें कई ऐसे आरोपी हैं जिनका सीधा सीधा लिंक और उनका प्रेजेंस इस व्हाट्सएप ग्रुप में पाया गया है। तो ये सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी मिली कि बकायदा एक ग्रुप चलाया जा रहा था जिस पर ये सब कुछ चल रहा था, सब प्लानिंग चल रही थी, प्लॉटिंग चल रही थी। हमारे सहयोगी साहिल ने इसकी तफ्तीश की, उनकी रिपोर्ट देखी। हिंसा के दौरान एक संभल सांसद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो आपत्तिजनक पोस्ट थे वो वहाँ पे पोस्ट किए गए थे, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही, क्योंकि उनके संभल सांसद का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उस पर DP सांसद बर्क की थी, तो उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसके अलावा 24 तारीख को 19 तारीख को सर्वे हुआ, इसकी जानकारी आपको किसने दी। साथ ही 24 तारीख को जब हिंसा भड़की तो हिंसा की जानकारी आपको किसने दी, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है जियाउर रहमान बर्क से ये भी पूछा जा रहा है। जो जफर अली की गिरफ्तारी हुई है उसने बताया है पूछताछ में कि भीड़ को एकत्रित करने के लिए MP ने ही कहा था कि आप भीड़ एकत्रित करिए। इस पे उनका क्या कहना है। तो एक लंबी सवालों की लिस्ट है, उन्हीं सवालों की लिस्ट का जो जवाब है वो पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जफर अली की जैसी गिरफ्तारी हुई से उनसे उसके बाद ही बर्क की जो मुसीबतें थी वो लगातार बढ़ती गई थी, जिसके बाद उनको आज का नोटिस दिया गया था कि 8 तारीख यानी आज के दिन वो संभल पहुंचेंगे, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करेंगे और इनकी पूछताछ के बाद ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो निर्भर करती है। शाही जामा मस्जिद के सदर जिसने पूछताछ में ये पूरा खुलासा होता है और जियाउर रहमान बर्क जो लगातार खुद को कह रहे थे कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कई ऐसे बयान सदर जफर अली के सामने आए जो पूरा इंडिकेशन दे रहे थे कि सब कुछ जियाउर रहमान बर्क के कहने पर किया है। क्या क्या बयान है जरा आपको बता देते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल अब बढ़ गई है। जियाउर रहमान बर्क की पूछताछ के लिए बुलाए जा चुके हैं, आगे भी कुछ हो सकता है, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। 23 नवंबर की रात बर्क ने व्हाट्सएप कॉल किया था, जफर अली को व्हाट्सएप कॉल किया था सदर को। बर्क ने फोन पर बताया कि वो अभी बेंगलुरु में है। क्या बेंगलुरु से ये सारा प्लानिंग कर रहे थे बर्क बोले सुबह किसी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए, ये बयान दिया है जफर अली ने। सांसद के कहने पर हिंसा के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा ना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जफर अली कह रहे थे कि इतने लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने जान ली, बहुत सारी बातें कही थी जफर अली ने। क्या वो भी इनके इशारे पर कहा था? ये कहना है जफर अली का।